कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया अपने आखिरी कलाम के लिए। अल्लाह आखिरी बार इंसानों से डायरेक्टली बात कर रहे हैं और उसके लिए अल्लाह ने अरबिक का यूज़ किया। तो वाक़ई में से पता खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, अभी इनका एज 40 ईयर्स है, 40 साल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हैं। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की 2 बार शादी हो चुकी है। उनकी एक बेटी भी है। وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाहे सिविलाइजेशन कोई भी हो, दुनिया के हर कैटेगरी के लोगों में कोई एक चीज़ होती है जिस पर उनको फ़ख्र होता है, गर्व होता है। और जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मक्का की, यहाँ पर लोगों को फ़ख्र नहीं, हम कहेंगे अकड़ थी अपने लैंग्वेज की। वो लोग अपने आप को अरब कहते थे, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लोग अरबिक कहते थे। लेकिन बाकी लोगों को ये लोग क्या कहते थे? अजमी। इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनको बोलने नहीं आता है, ऐसे लोग जो लोग उतने डेवलप नहीं लैंग्वेज के तौर पर। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है कि अरबिक लैंग्वेज बेस्ट लैंग्वेज थी उस वक्त। मतलब कि जो गहराई और जो पोइट्री उनकी थी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं था। उसको कभी आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते दूसरे लैंग्वेज में। और यही तो वजह थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया अपने आखिरी कलाम के लिए। अल्लाह आखिरी बार इंसानों से डायरेक्टली बात कर रहे हैं और उसके लिए अल्लाह ने अरबिक का यूज़ किया। तो वाकई में से पता चलता है कि इस लैंग्वेज में क्या बात थी। और वहाँ पर उन लोगों की जो पोइट्री थी, वो वहाँ की सबसे बड़ी हथियार थी, सबसे बड़ी गर्व की, सबसे बड़ी हम कहते हैं कि ऊंचा होने की सोसाइटी में एक तरीक़ा था। वहाँ पर जो सबसे अच्छी पोइट्री जिसको होती थी, उसको काबा में टांग कर रखा जाता था एज एन ऑनर। ये क्यों बता रहे हैं? ये कोई ऑफ द टॉपिक बात तो नहीं है जी, नहीं। कल जहाँ पर ख़त्म किए थे, जिस करप्शन की बात कर रहे थे हम लोग, उससे ठीक ये कनेक्टेड है। एक शख्स जो कि यमन से आया था बिज़नेस करने के लिए मक्का में, उसने एक चीफ को, एक बहुत बड़े आदमी को, जिसका नाम था आस इबिन वाइल, और आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा, अमर इबिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबी थे इनके बेटे। लेकिन आप इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए आस इबिन वाइल से। ये ज़िंदगी भर काफ़िर ही रह जाएंगे और काफ़िर ही मरेंगे आगे चलकर। इनको इन्होंने पैसे दिए, ये जो यमन का बिजनेसमैन था। और वापस जब पैसे मांगने आया तो इसने कहा, कैसे पैसे? हम तो किसी पैसे को नहीं जानते। ये चीज़ आप देखिए, बार बार हमने कहा है कि जो लोग मजबूत थे, जो लोग पावरफुल थे, उनको पूरी लाइसेंस थी लोगों को लूटने की, लोगों के साथ चीट करने की। अब ये शख्स अलग अलग जगह पर गया लोगों से बात करने के लिए कि देखो आसिफ बिन वाइल ने मेरे पैसे जो है हड़प लिए। लेकिन कोई हिम्मत है किसी की उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए? कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता तो उसको दबा दिया जाता। कुछ सिमिलर साउंड नहीं कर रहा है कि पावरफुल लोग जो है वो करप्शन करते हैं, उनके खिलाफ केस करो या फिर ना करो वो बराबर है, वो हमेशा निकल जाते हैं। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि हालात जो वो कभी नहीं बदलते, बस तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। एक ही चीज़ है जो कि हमेशा चलती आ रही है और आज भी चल रही है। ये क्या करता है? ये इंसान बहुत स्मार्ट मूव खेलता है। वहाँ के लोगों को वो अच्छे से पहचानता है। पहाड़ पर चढ़ जाता है और पूरे कुरैश के खिलाफ इसका नाम लेकर, आसिफ बिन वाइल का नाम लेकर पोइट्री, ज़बरदस्त पोइट्री, पावरफुल पोइट्री बोलना शुरू कर देता है। और वहाँ के लोग एकदम वहाँ पर एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और उन लोग एकदम दिल पर ले लेते हैं कि हमारे खिलाफ पोइट्री हो रही है, मतलब कि हम लोगों की बेइज्जती हो रही है। तो कुछ लोग एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक पैक्ट बनाते हैं कि हम लोग मिलेंगे और मिलकर हम इनको इंसाफ दिलाएंगे। और उसमें जो यंगेस्ट मेंबर थे वो थे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने 20s में थे वो, और वो इस पैक का हिस्सा थे। ये लोग मिलकर जाते हैं आसिफ बिन वाइल के यहाँ, उनके दरवाजे में सीधे एकदम ज़बरदस्त तरीके से उनको बोलते हैं कि चलो पैसे निकालो, और वो एक बार में कर देता है। और ये चीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने के बाद, यानी कि इस मोमेंट के सालों के बाद भी वो कहते हैं कि आज भी अगर कोई ऐसा मोमेंट आए तो मैं उस पैक का हिस्सा बनूंगा, मैं उस एग्रीमेंट, उस ट्रीटी का हिस्सा बनूंगा। ये ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ईमानदारी थी वो पूरे मक्का में फेमस हुई। लेकिन हम यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट बोलना चाहेंगे कि कौन से लोग थे जो कि, कौन से ट्राइब्स थे जो कि इस पैक्ट में हिस्सा लिए? वो छोटे मोटे ट्राइब्स, जिसमें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी लोग कुछ थे, ज़्यादातर यंग लोग ही थे जो पावरफुल ट्राइब्स थे। हम कुछ नाम बताना चाहेंगे, जैसे कि बनु मखजूम, इसका जो एक सबसे प्रोमिनेंट मेंबर था, जो कि उस वक्त का लीडर था, इसका नाम आपने ऑफकोर्स सुना होगा, अबू जहल, इस उम्मत का फिरौन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा दुश्मन में से एक। और कौन था? अल वलीद इबिन मुगीरा। आपने ज़रूर खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुना होगा, उनके वालिद है ये, अल वलीद इबिन मुगीरा। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ भी इसी साइड से थी। और ये तीनों जो है एक दूसरे के रिलेटिव है, और आगे चलकर इसका भी इंपॉर्टेंस है। ये लोग इसमें शामिल नहीं हुए। और कौन नहीं? बनु उमैया। बनु उमैया बहुत बड़ा ट्राइब था। इससे आते हैं हमारे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी कंपैरेटिवली यंगर हैं, और एक लीडरशिप की पोजीशन पर है अभी ऑलमोस्ट वहाँ पर, उनका नाम है अबू सुफियान। आप जानते होंगे अबू सुफियान का नाम। ये लोग नहीं आए इसमें। क्यों? अरे करप्शन तो ये ऊंचे वाले लोग ही, बड़े बड़े ट्राइब्स जो है उनके लीडर से यही लोग कर रहे हैं। किसी के करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने और उनको इंसाफ दिलाने में ये लोग कहाँ से आएंगे? लेकिन
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सारे इंसिडेंट के बाद पूरे मक्का में उनका नाम फेमस हुआ, एक ईमानदार, एक सच्चा, इंसाफ के लिए खड़ा होने वाला। और कोई भी अपने बिजनेस की जो बागडोर है वो किसी ऐसे ही इंसान के साथ छोड़ सकता है जो कि ईमानदार हो और सच्चाई पर कायम रहने वाला हो। और यहाँ पर स्टार्ट हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिजनेस ट्रिप्स में भेजने की सिलसिला। लोग इनको हायर करते थे कि मेरा ये सामान है, जाओ तुम सीरिया जाओ, यमन जाओ, यहाँ पर जाकर बेचो और वहाँ से वापस लेकर आओ। और इनकी ये जहाँ भी जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह वहाँ पर बरकत देते, इतना ज़्यादा फ़ायदा होता। और ये बात पहुँची वहाँ के बहुत बड़े बिजनेस वुमेन के, जिनका नाम था खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा। इनके बारे में कितना भी हम कहें कम ही लगेगा। चलिए देखते हैं हम किस तरह से शॉर्ट कर पाते हैं अपनी बातों को। ये वहाँ की बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी और एक बड़े ख़ानदान से बिलोंग करती थी, बहुत रिस्पेक्टेबल। इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हायर किया और अपने ग़ुलाम के साथ भेजा। वो ग़ुलाम जब वापस आया बिजनेस ट्रिप से, तो उन्होंने बताया कि देखिए इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ जितना कि हमने कभी नहीं देखा था। और ये जो शख्स है मोहम्मद, ये जब भी जाते तो जब साइड में सड़क के पेड़ थे वो इनको छाया देने के लिए झुक जाते, और अगर कहीं पेड़ नहीं होता तो बादल इनके सर के ऊपर आता और इनको छाँव देता। ये कभी झूठ नहीं बोलते। अगर हमारे सामान में कोई डिफेक्ट होता तो वो कस्टमर को क्लियरली बता देते थे। इन सब चीज़ों को सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और एक बार में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करने लगी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। और इस चीज़ को उनके फ्रेंड ने नोटिस किया, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के फ्रेंड ने, और उनको कहा कि इसको प्रपोज़ किया जाए। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, अभी इनका एज 40 ईयर्स है, 40 साल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हैं। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की 2 बार शादी हो चुकी है, उनकी एक बेटी भी है और इनके दोनों हस्बैंड्स की डेथ हो चुकी है। हमने बहुत ज़्यादा बुराइयाँ बताई है कि नहीं, हमने कुरैश की बहुत ज़्यादा बुराइयाँ आपको बताई, लेकिन एक ऐसी अच्छाई थी उनके पास जो कि आज के मुसलमानों में नहीं है, कि वो लोग जो डाइवोर्स जिनका हो चुका था या जिनका हस्बैंड मर चुका था, उनको कभी नीचे नज़र से नहीं देखते। बहुत कॉमन था वहाँ पर दोबारा शादी करना। लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको पनौती की तरह ले लेते हैं, हम लोग उसको बैड लक की तरह समझ लेते हैं। हमने पिछले एपिसोड में बताया थे, गुड लक बैड लक जैसा कुछ नहीं होता। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। किसी की शादी किसी के साथ हुई, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, इसमें उसका थोड़ी ना आता। वो एक एक्सीडेंट हो सकता है, वो एक नेचुरल डेथ हो सकती है, लेकिन हम लोग इस तरह से कनेक्ट करके शादियों को एकदम मुश्किल बना देते हैं। यहाँ पर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 2 बार शादी कर चुकी है, 2 बार उनका हस्बैंड जो है दोनों की डेथ हो चुकी है, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं है। उनको बहुत सारे लोगों के प्रपोजल्स आए, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्चाई और जो ईमानदारी उन्होंने देखा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अब देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना एक घर नहीं है, वो अबू तालिब के घर पर रह रहे हैं। इनके पास कोई प्रॉपर अपना बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनके माँ बाप नहीं है। फिर भी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बस एक चीज़ को देख रही है, उनके कैरेक्टर को। कहाँ पर मिलता है यहाँ। अभी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उनमें इस्लामिक बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स है। यही चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालों के बाद अपने सहाबा को सिखाएंगे कि जब भी शादी करते हैं लोग तो वो क्या क्या देखते हैं। खूबसूरती देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं, पैसे देखते हैं और दीनदारी देखते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्फेसाइज़ करके बताया कि दीनदारी को सबसे ऊपर रखा करो। और इतना पहले खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस चीज़ को फॉलो कर रही है, सुभान अल्लाह। और ये धीरे धीरे बात पहुंचती है अबू तालिब के पास, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, जो कि अंकल्स थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और शादी फाइनलाइज होती है। जब शादी होती है फाइनलाइज, तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफ्ट होते हैं और पहली बार अपने लाइफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक घर है, सुभान अल्लाह, अपना, जिनको वो अपना कह सकते हैं। इससे पहले तो वो अंकल के घर में थे, उसके पहले अपने दादा के घर में थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। और शादी होती ही खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने सारा बिज़नेस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कर दिया और कहा कि आप इसको संभालिए। ये होती है अपने से इज़्ज़त और सब कुछ कमाना। यहाँ पर उनको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर उनको अपने आप को नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने आप को उन्होंने इतना ऊंचा बनाया कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुद दे दिया, और वो लोग मिलकर बहुत ज़्यादा डेवलप किए एज बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन। वहाँ का जो माहौल था, उसकी जो गंदगी थी, उसके बारे में तो आपको बताया ही पहले ही हमने। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या कुदरत थी कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा बचाया। और हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे इवन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को। वहाँ पर जितनी बेहयाई थी, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनमें कभी पार्टिसिपेट नहीं की। इस्लाम से पहले ही उनकी फितरत को अल्लाह ने इतना पाक रखा। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि अल्लाह को तो पता था कि अल्लाह के रसूल होने वाले हैं, तो अल्लाह ने पहले से ही उनको ट्रेन किया उस तरह से। आपको एक वाक़या बताएं कि एक बार एक फेस्टिवल हो रहा था वहाँ पर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यंग एज में सोचा कि हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वो जैसे वहाँ पर जाने वाले होते थे, उनको नींद आ जाती थी। दूसरे दिन वो सोचे थे कि जाएंगे, फिर नींद आ जाती थी। ऐसा बार बार हुआ ना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और उन्होंने इरादा किया कि इस तरह के किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी फंक्शन में हम शामिल नहीं होंगे जहाँ पर बेहया है, जहाँ पर शराब है, जहाँ पर डांस है, गंदगी है। और फिर भी
फिर भी लोगों ने इस चीज़ को लेकर उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। और आज हमारे मुसलमानों की हालत है कि हमारी जो फंक्शंस होते हैं, हम लोग जो शादियां करवाते हैं, उसमें इतनी गंदगी रहती है, और हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम ये गंदगी नहीं करेंगे तो लोग हमको बुरा भला कहेंगे, लोग हमसे दूर हो जाएंगे। एक बात बताइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एक गंदगी के समंदर के बीच में हैं, और उन्होंने फैसला किया है कि हम पाक रहेंगे। और कुछ नाम हम आपको ऐड कर दें, आपने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुना है, आपने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुना है। ये कुछ 4-5 ऐसे लोग थे जिन्होंने शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया। जब वहाँ शराब लोग कैसे पीते थे, हमने कहा ना, पानी की तरह पीते थे। इन्होंने कभी भी कोई गलत हरकत नहीं की औरतों के साथ, जबकि वहाँ पर का बिजनेस चलता था। ये कैसे इतनी ज़्यादा गंदगी में उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, और उनकी अच्छाई जो थी वो इतनी ज़्यादा थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, सबसे पहले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनकी जो अच्छे अखलाक थे, इनके जो अच्छे लेन देन के तरीके थे, ये इतने ऊंचे थे कि ये लोग जो इन लोगों को रिजेक्ट करते थे इन चीज़ों को लेकर, वो लोग समझते थे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इनकी पहचान क्या थी? ये नहीं थी कि ये लोग हमेशा अलग होकर रहता है, ये लोग हमेशा हम लोगों को बॉयकॉट कर देता है। इनकी पहचान इस बात की थी कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। और हम ये कहते हैं कि हम ये चीज़ एक दूसरे मुसलमान को नहीं समझा सकेंगे जो कि कुरान और सुन्नत पर यकीन रखता है कि गंदगी अच्छी चीज़ नहीं होती। आज हमारे बीच अगर कोई गुनाह करता है और कोई शख्स कहता है कि नहीं, हम इस गुनाह में भाग नहीं लेंगे, तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है। और वहाँ पर देखिए, गंदगी के बीच में भी इन्होंने इस्लाम आने से पहले, ये इस्लाम आने से पहले की बात हो रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली है, वो लोग उन लोगों को समझाने के लिए तैयार हैं, और कोई उनसे दुश्मनी नहीं रख रहा है, कोई इनसे इस बात के लिए परेशान नहीं हो रहा है कि आखिर ये लोग क्यों हमारा साथ नहीं देता है। तो जो लोग गंदगी का साथ देने के लिए दूसरे को बुलाते हैं और मजबूर करते हैं दूसरे मुसलमानों को गुनाह करने के लिए, तो कान खोल कर देखिए और सोचिए कि हम लोग कहाँ पर हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ करे और हम सबको ऐसे माहौल में रहने की तौफीक इनायत फरमा जहाँ पर हर तरफ अच्छाई है और सफाई है। इस तरह की गंदगी से बचा हम सबको, आमीन। एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिससे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पोजीशन था वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया। ऑलरेडी लोग उनको बहुत अच्छा जानते हैं, और वो था कि काबा को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, इतना ज़्यादा डैमेज हुआ था कि अब बस वो गिरने ही वाला था। लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि किस तरह से इसको रिबिल्ड करें। काबा पर हाथ लगाने से लोग डरते थे, क्योंकि ये सोचते थे कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बना हुआ स्ट्रक्चर है। सोचिए, वो हज़ारों साल से ऐसे खड़ा हुआ था, ये अल्लाह का अपने आप में मिरेकल था। लेकिन उसको कैसे रिबिल्ड करें? लेकिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि चलिए, हम लोग की नीयत अच्छी है तो कोई बात नहीं है, हम लोग अच्छा ही करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने शुरू किया रिबिल्ड करना काबा को। लेकिन ये तय हुआ कि कोई भी हराम का पैसा वहाँ पर नहीं होगा। ज़रा सोचिए, उनमें इतनी ज़्यादा डिसेंसी थी। आज हम लोग ज़कात के लिए पैसा निकालते हैं, कहीं किसी को डोनेट करने के लिए देते हैं, तो बस हाथ में पॉकेट में हाथ घुसाया और निकाल कर दे दिया। ये सोचा नहीं कि पैसा कहाँ से आया है, या हमने किसी को धोखा दिया, किसी को झूठ बोला, किसी को चीट किया है, कहीं ये सूद का पैसा, कुछ नहीं सोचा हम लोगों ने, दे दिया। वो लोग कुफ्फार थे, शिर्क करते थे, और उनकी ये सोच थी, और उन्होंने ये फैसला किया कि चोरी का पैसा, लूट का पैसा, जिना का पैसा, जो वो जुआ का पैसा है, ये सब कोई पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। उनको सिर्फ और सिर्फ पाक साफ पैसा चाहिए था काबा के रिबिल्ड होने के लिए। और यकीन मानिए कि उनको मुश्किल हो गई पैसे जुटाने के लिए। काबा जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था उस तरह से वो लोग नहीं बना पाए। उसके क्या था कि 3 तरफ दीवार था और एक तरफ एक सेमी सर्कुलर आर्च की तरह था, ठीक है। वो लोग स्क्वायर बनाकर छोड़ दिए, और नहीं था उनके पास उतना पैसा कि उसको कंप्लीट कर सकें। तो उस तरह से बनाया गया, और उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुद उन्होंने ईंट ढोए और उसको लगाया। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि वो लोग जब उसको रिबिल्ड करने के लिए खुदाई कर रहे थे उस जगह पर काबा में, तो एक पॉइंट मिला जब उनको ग्रीन कलर का कुछ फाउंडेशन मिला, उसके अंदर उन्होंने खुदाई नहीं की। इसका मतलब आप सोचिए कितना बड़ा मिरेकल है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जिन्होंने कई हज़ार साल पहले जो फाउंडेशन, जो नींव रखी थी काबा की, आज भी उसी के ऊपर काबा खड़ा है। आज भी ये चीज़ वाकई में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किया था। तो काबा को रिबिल्ड किया गया। लेकिन हजर अस्वद जो है, जहाँ पर जो लोग हज करते हैं वहाँ पर चूमते हैं वो लोग, और ये माना जाता है कि वो हम लोगों के गुनाहों को हमसे दूर करता है। तो उसको रखने का जो बात आया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग एकदम लड़ने पर आ गए थे कि हम करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को बहुत बड़ी इज्जत समझी जा रही थी, कौन ऐसा करेगा। तो उन्होंने फैसला किया कि जो अभी यहाँ पर सबसे पहले आएगा वही इसका फैसला करेगा। तो जैसे वहाँ पर सबसे पहले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो लोग खुश हो गए, कहा कि आप तो सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपकी ईमानदारी को हर कोई जानता है, और आप ही डिजर्व करते हैं कि आप इसको अकेले हजर अस्वद को अपनी जगह पर रख दें। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच देखिए, नबूवत से पहले हम इसीलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको ये सब करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं बता रहा, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आ रही है, उनकी इंसानियत, उनकी फितरत है। देखिए कि उन्होंने चादर मंगवाया, और जो कुरैश के बड़े बड़े लीडर्स थे उनको कहा कि एक एक कोना तुम लोग पकड़ो, और उसको यहाँ पर उन्होंने खुद अपने हाथ से इस्टेब्लिश किया। सुभान अल्लाह। और इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इस्टेब्लिश पोजीशन पर आ गए। आगे चलकर अब
वो चीज़ें शुरू होगी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाएंगे। तो नबूवत से ठीक पहले पहले तक कुछ चीज़ें होंगी, यानी कि अब हम लोग वाकई में आ रहे हैं उस टाइम तक जब जिब्रील अलैहिस्सलाम की इंट्रोडक्शन होगी।